के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली ₹1.95 यूनिट महंगी करने का फैसला। पावर डिवीजन ने खामोशी से ईसीसी से बिजली महंगी करने की मंजूरी हासिल कर ली। विफाकी काबीना ईसीसी के फैसले की आज तौसीक करेगी। प्राइस कंट्रोल कमेटियां नाकाम, फिर बढ़ गए दूध के दाम। कराची में दूध 20 रुपए महंगा, कीमत 140 रुपए फी लीटर तक जा पहुंची। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने 11 फरवरी से दूध की कीमत में अज खुद इजाफे का ऐलान कर दिया। कमिश्नर कराची समेत इंतजामिया और हुकूमत सोई रही। हुकूमत ने दूध की फी लीटर कीमत 94 रुपए मुकर्रर कर रखी है। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन के दफ्तर और फंड्स के लिए काबीना डिवीजन का सेक्रेटरी कानून को खत। वजारत कानून को ब्रॉडशीट कमीशन को मुतल्लिका रिकॉर्ड की फराहमी और जल्द फाल करने के लिए इकदाम की हिदायत। खूब 2.5 साल से ब्लैकमेल कर रहे हैं, एनआरओ देना गद्दारी होगी। वजीर आजम की फोन पर शहरियों से गुफ्तगू। बोले ब्रॉडशीट ने नवाज शरीफ के बैरून मुल्क $100 मिलियन की निशानदही की। मुशर्रफ के एनआरओ पर मुआहिदा खत्म कर दिया गया। बरतानवी अदालत के फैसले पर अब $100 मिलियन का 20% ब्रॉडशीट को देना पड़ा। अजमत सईद ब्रॉडशीट के हकायक सामने लाएंगे। ऑपोजिशन जमातें फॉरेन फंडिंग केस में फंस गईं। वजीर आजम कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कब्जा ग्रुपों को पाला। मजीद कहा महंगाई सबसे खतरनाक चीज है, इसकी वजह से अवाम पर मुश्किल वक्त आया। थोड़ा सब्र करना होगा। हुक्मरान करप्ट हों तो गुर्बत, रुपया गिरने से महंगाई बढ़ती है। बिजली महंगी होने पर हर चीज महंगी हो जाती है। जादू की छड़ी नहीं कि सब कुछ फौरी ठीक हो जाए। वजीर आजम इमरान खान का कहना है 5 फरवरी को कोटली में जलसा करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक और अहम मुलाकात। डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क की दाखिली और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। कोरोना से बचाव का अहम हथियार वैक्सीन की पहली खेप बीजिंग से पाकिस्तान पहुंच गई। नूर खान एयरबेस पर तकरीब। चीन के सफीर ने कहा पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसे चीन वैक्सीन दे रहा है। नोवांग वांग ने NCOC के इकदाम को भी सराहा। वजीर खारजा शाह महमूद ने कहा चीन ने पाकिस्तान से लाजवाल दोस्ती का फिर अमली मुजाहरा किया। मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल बुध को शुरू होगा। अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान। डाउ जोन्स में 229.92 पॉइंट्स इजाफा। इंडेक्स 30,212.54 की सतह पर पहुंच गया। नैस्डैक कंपोजिट 330.94 पॉइंट्स इजाफे से 13,401.64 पर बंद। S&P 500 में 60.19 पॉइंट्स इजाफा रिकॉर्ड। अमरीका साल के पहले ताकतवर की लपेट में। गुज़िश्ता रोज शुरू होने वाला बर्फबारी का सिलसिला कई रियासतों तक फैल गया। पेंसिल्वेनिया से न्यू इंग्लैंड तक शुमाल मशरकी रियासतों में जगह जगह बर्फबारी। न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। आइंदा 24 घंटे के दौरान कई इलाकों में 2 फीट तक बर्फ पड़ने का इम्कान। और तुर्की में ड्राइवर के बगैर चलने वाली पहली इलेक्ट्रिक बस की कामयाब आजमाइश। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सेल्फ ड्राइविंग इलेक्ट्रिक बस का इफ्तिताह किया। मसनूई जहानत और जदीद सेंसर से लैस बस तुर्क कंपनी कार्सन ने तैयार की है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां दूध की कीमत कंट्रोल करने में नाकाम। कराची के डेयरी फार्मर्स का 11 फरवरी से दूध के नर्ख में 20 रुपए फी लीटर इजाफे का ऐलान। दूध की कीमत 40 रुपए फी लीटर हो जाएगी।
दूध का सरकारी निर्ख 94 रुपये लीटर है। मजीद जाने के कराची में मौजूद हमारे नुमाइंदे शराज अहमद से। शराज, कहिएगा, कीमत बढ़ा दी गई है, 140 रुपये फी लीटर कर दिया जाएगा दूध? जी बिल्कुल, दूध फरोशों की मनमानियां जो है वो उरूज पर पहुंच चुकी हैं और इससे कबल भी कई मरतबा दूध फरोशों की जानिब से मनमाना दूध की कीमतों में इजाफा किया गया और अब एक मरतबा फिर जो है फी लीटर दूध की कीमत में 20 रुपए किलो का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद शहर कायद में फी लीटर दूध की कीमत 140 रुपए हो जाएगी। कमिश्नर कराची की जानिब से प्राइस जो जारी किए गए हैं वो दूध के फी लीटर 94 रुपए मुकर्रर किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद इस पर अमल दरामद होते हुए हमें कहीं भी दिखाई नहीं दिया और इसके बरस जो है दूध शहर में 110 से 120 रुपए जो लीटर है वो इस हवाले से फरोख्त होता हुआ दिखाई दिया। इस हवाले से कमिश्नर कराची की जानिब से ताहाल कोई इकदामात उठाए नहीं जा सके हैं और आज डेयरी फार्मर्स के इजलास में ये फैसला किया गया है कि 11 फरवरी से जो है शहर भर में जो दूध है उसकी कीमत में इजाफा कर दिया जाएगा और फी लीटर दूध जो है 20 रुपए इजाफे के बाद 140 रुपए किलो हो जाएगा, जबकि दही की कीमत भी इसमें जो है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से सार्फिन को शदीद मुश्किलात और परेशानी का जो सामना है वो करना पड़ेगा। जी, दूध की कीमत में मनमाना इजाफा किया जा रहा है। शराज अहमद साथ ही रहिएगा। इसी बीच हमें ज्वाइन किया है नायब सदर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन मलिक नासिर साहब ने। नासिर साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। आपसे बस यही जानना चाहेंगे कि आवाम बहुत परेशान है, दूध की कीमतें आखिर क्यों बढ़ाई जा रही हैं? महंगाई का एक तूफान जो है ना, जो आपके सामने, बल्कि पूरा पाकिस्तान इसके लपेट में है। राशन इतना महंगा हो गया, भैंस इतनी महंगी हो गई और उसके अलावा जितने आपके सामने ही है बिजली के और गैस के और पानी के बिल, इतना रेट बढ़ गए हर चीज के कि ये मजबूरी बन गई फार्मर की। तो ये मजबूरी की अगर मिसाल के तौर पे रेट नहीं बढ़ाते तो ये फार्मर किस तरह बचेगा? लोग तो दिवालिया हो के जा रहे हैं। बहुत बुरा हाल है यहाँ लोगों का, कर्जों के नीचे दब रहे हैं लोग, माल छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। कहाँ जाएगा ये फार्मर? तो बात ये है कि अभी ये रेट जो बढ़ा है ना, ये रेट तो बहुत कम बढ़ा है। ये तो रेट कम से कम 30-40 रुपए बढ़ाने का इरादा था, लेकिन ये तो मजबूरी की सूरत में ये 20 रुपए बढ़ाएं ताकि फार्मर को सपोर्ट हो, फार्मर बचे। ठीक है मलिक नासिर साहब, आप हमारे साथ थे और आप बता रहे थे कि वजूहात क्या हैं कि क्यों दूध की कीमतें बढ़ाई गई हैं। शुक्रिया। कराची के बिजली सार्फिन हो जाए तैयार। पावर डिवीजन का के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 1.95 रुपये फी यूनिट महंगी करने का ये अहम फैसला सामने आया। पावर डिवीजन ने खामोशी के साथ ईसीसी से बिजली महंगी करने की मंजूरी हासिल कर ली है। वफाकी काबीना ईसीसी के फैसले की आज तौसीक करेगी। वफाकी काबीना की तौसीक के बाद पावर डिवीजन बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी करेगा। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी से। जी सुहेल इकबाल भट्टी, कहिएगा ये बिजली महंगी करने की वजूहात क्या सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, पावर डिवीजन की जानिब से समरी अरसाल की गई इक़्तिसादी राब्ता कमेटी को और रूल्स ऑफ बिजनेस को फॉलो किए बगैर ये समरी मूव की गई और इसी में इजाफी एजेंडे आइटम के तौर के ऊपर इसकी मंजूरी हासिल की गई, जिसके नतीजे में कराची में जो बिजली सार्फिन है कि इलेक्ट्रिक के बिजली सार्फिन, उनके लिए बिजली 1.95 रुपये फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी हासिल कर ली है इसी से। अब ये फैसला हो चुका है और अब इसी के फैसले को रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक आज वफाकी काबीना के इजलास से उसकी तौसीक होनी है। इस तौसीक के बाद इसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी होगा। ज़राए का ये कहना है कि वफाकी हुकूमत के इस इक़दाम के नतीजे में कि इलेक्ट्रिक की बिजली सार्फिन पर सालाना 15 रुपये से ज़ायद बोझ पड़ेगा। तो हम ये कमिटमेंट की गई है कि जो 50 यूनिट माना इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन है उन पर बोझ ना डाला जाए, लेकिन हतमी जो इसकी स्लैबिंग होगी, इस कैटेगरी पर कितना इम्पैक्ट आना है, ये वफाकी काबीना की तौसीक के बाद नोटिफिकेशन के अंदर इस मामले को तय किया जाएगा। जी शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी, आप हमें अपडेट कर रहे थे।